ओके बच्चों, अब हम इस कवितांश के अर्थ के बारे में, शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका आप लोग अपने नोटबुक्स खोले हैं ना? मैं आपको 5 सेकंड दूंगी, आप सभी लोग अपने नोटबुक्स खोलिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, श्रम जल। श्रम जल का अर्थ क्या है? स्वेद, पसीना, स्वेट, पीछे, बाद, बैक, मत, नहीं, डोंट, विजित, जीता हुआ, प्रकृति, कुदरत, चराचर, संसार, नेचर, सुख, संतोष, खुश, हैप्पीनेस, पाना, मिलना, टू गेट, न्यस्त, रखा हुआ, किप्ट, प्रकृति, कुदरत, चराचर, संसार, नेचर, मनोज, मनुज, मनुष्य, मैन, धन, संपत्ति, मनी, धर्मराज, युधिष्ठिर, धर्मराजा, कनकन, अनु, प्रैक्टिकल, अधिकारी, एक पाने वाला, द पर्सन हु हैव राइट्स, जन, लोग, पीपल। ठीक है बच्चों, अब हम इसका व्याकरण जानेंगे। कवितांश का भाव आप लोग, मैं आपको मौखिक बताई हूँ, अब आप लोग नोटबुक में नोट करिए। जिस व्यक्ति ने श्रम जल दिया यानी सफलता पाने पसीना बहा दिया है, उसे कभी पीछे नहीं रखना देना चाहिए। यानी श्रम करने वाला को सुख से वंचित नहीं करना चाहिए। जीती हुई प्रकृति से पहले उसे सुख पाने देना है। धर्मराज, भगवान ने जो कुछ इस प्रकृति में दिया है वह सब मानव का संपत्ति है। इस पृथ्वी के प्रत्येक कण पर हर मानव का अधिकार है। ठीक है बच्चों, अब हम व्याकरण जानेंगे जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं, उसके सारे में हम व्याकरण जानेंगे। इस व्याकरण का क्या है? पहला पद जो है, देखिए, पर्यायवाची शब्द आप लोग आपके पुस्तक में देख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या क्या दिए चुके हैं वहां पे? जन, जन का पर्यायवाची शब्द क्या है? नर, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज, जनता, प्रजा, लोक, लोक। दूसरा, पृथ्वी, भू, भूमि, धरती, अवनी, उर्वी, वसुंधरा, धारा, धरणी, धरित्री, विपुला, जगति, पुहिमा, रसा, माही, वसुमती, मोदिनी, क्षमा, कु, गहुरी, धात्री, अचला, क्षिति, अनंता, श्रेणी, तृंधरी, रत्नगर्भा। ठीक है, अब और धन, धन का क्या है? पर्यायवाची शब्द। और मैं आपको कुछ ज़्यादा दे रही हूँ, हमारे पुस्तक के अंतर्गत सिर्फ 2 ही है, मैं आपको और 4 दे रही हूँ। जैसे कि धन, धन मतलब दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त, अर्थ, मुद्रा, लक्ष्मी, श्री, द्रव्य। श्रम, परिश्रम, मेहनत, मशक्कत। जल, वरी, नीर, तोय, अंबु, उदक, पानी, सलीला, पाय, मेघपुष्प। नभ, नभ का पर्यायवाची क्या है? आकाश, गंगा, अंबर, नभ, व्योम, अनंता, आसमान, शून्य, अब्रम। और विलोम शब्द, अब हम विलोम शब्द जानेंगे। विलोम शब्द क्या क्या है कविता के अंतर्गत? पाप, पाप का विलोम शब्द पुण्य।
सुख दुख, भाग्य अभाग्य, संचित खर्चा, करना संचित करना, खर्चा करना, एक अनेक, बल निर्बल, भोगना त्यागना, प्रकृति विकृति, सम्मुख विमुख, विजित हार, सफल असफल, हारना जीतना, आकल्पनिक कल्पनातीत, पृथ्वी आकाश, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, साकार निराकार, अधिकारी अनधिकारी। अब वचन बदलने के बारे में कुछ शब्द देखेंगे। वचन बदलना, हमारे कहानी के अंतर्गत वचन बदलना। मनुज एक वचन, मनुज का बहुवचन एक वचन ही होता है, एक वचन से बहुवचन में बदलिए। मजदूर, मजदूर नर, नर, कन, कन, कपड़ा, कपड़े, कविता, कविताएं, विशेषता, विशेषताएं, प्रेरणा, प्रेरणाएं, कुंजी, कुंजियां, सफलता, सफलताएं, भावना, भावनाएं। अब हम भाववाचक संज्ञा में बदलना कुछ देखिए। भाववाचक संज्ञा क्या क्या दिए चुके हैं हमारे पुस्तक के अंतर्गत। मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, अधिकार, अधिकारी, अर्ध, आर्थिक, भाग्य, भाग्यवान, कर्म, कर्मशील, प्रकृति, प्राकृतिक, समाज, सामाजिक, श्रम, श्रमिक। ठीक है बच्चे, हम और संधि विच्छेदन करने के बारे में आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगी। आज तक हमें यही काफ़ी है। आप लोग अपने अपने घर में मुझे ये अभ्यास करिए और कुछ भाववाचक शब्द लिखिए, कुछ वचन बदलें और कुछ पर्यायवाची शब्द हमें मुझे लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। हर एक मुझे 10-10 वाक्य चाहिए। भाववाचक संज्ञा के 10 और पर्यायवाचक और विलोम शब्द यह सभी 10-10 चाहिए। शुभोदय बच्चों, हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे। जब तक घर में रहिए, सुरक्षित